हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक ना, जिसमें मैं 3 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हमारा चौथा लेक्चर होगा। मैं जस्ट प्रीवियस क्लास में एचसीएफ का जो रिमाइंडर टाइप का क्वेश्चन होता है, कॉमन डिवाइजर रिमाइंडर वाला, वो करा के कुछ थ्योरी लास्ट में करा के उस पर कुछ क्वेश्चन कराना था। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं वहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है उस पे चलते हैं। ठीक, जो हाँ देखिए 16 नंबर तक आई थिंक मैं करा चुका हूँ, ठीक ना, और 17 नंबर से आज स्टार्ट करते हैं। इसमें कई क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि मैं क्लासरूम में आपको कराया हूँ, इसको बस जल्दी करके हम छोड़ देंगे। ठीक, चलिए, जैसे मैं यहाँ देख सकते कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग दें, प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। कि कौन सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे इस तीनों में भाग देंगे लेकिन 12 शेष बचना चाहिए। तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप 12 घटा दीजिए, इसमें 12 घटा दीजिए और 12 घटा दीजिए और तीनों का एचसीएफ ले लेंगे। ठीक ना, जो भी एचसीएफ इस तीनों में मिल जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा मैं सेम बताया हूँ, तो इसको मैं छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। वही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ मतलब रिमाइंडर इतना बचना चाहिए। तो आप करस्पॉन्डिंग नंबर से क्या कीजिए, घटाते जाइए और एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ निकालने का मैं 3 मेथड बताया हूँ। जो भी मेथड आसान लगे, डिफरेंस मेथड आसान होगा, यहाँ पे डिफरेंस मेथड से कर लीजिएगा। चलिए 17 18 हो गया। अच्छा, अब 19 है। चलिए 19 का देखते हैं। 19 का समझिएगा, मैं लास्ट में इसी का थ्योरी बता के छोड़ दिया था कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या दिया जाएगा और कहा जाएगा समान शेष बचना चाहिए, तो 2-2 का पेयर लेके डिफरेंस लेते हैं और फिर डिफरेंस का हम क्या करते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। ठीक, तो वहाँ मैं बताया हूँ, डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। तो समान शेष बचना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, 2-2 का डिफरेंस लेते हैं। 233 187 क्यों लेते हैं मैं वहाँ बता चुका हूँ। ठीक, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और एक कैंसिल हो जाएगा, फिर 233 हो गया। अब इसको 279 से सेपरेट कर लीजिए। 2-2 का पेयर जितना बन सकता है उस सभी का डिफरेंस लेना है। ठीक, तो सॉरी यहाँ पे 9 है, तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक किस दोनों का ले लीजिए, 269, 233, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, अब इस तीनों का एचसीएफ क्या आना है, देख सकते हैं ऑप्शन में आपको एक 46 है, 46 से कट रहा है क्या, देखिए तो 6 दूना 12 नहीं कटना है, 6 दूना 46 से तो नहीं कटना है, 23 से आई थिंक कट जाना चाहिए 46, या गलत तो मैं किया हूँ कुछ क्या, 187 तो 713 और 12 में से तो ठीक है 46 200, ओ सॉरी यहाँ जो मैं गलत लिख चुका हूँ 279 है और माइनस 187। ठीक, अब यहाँ देख सकते 2 है और ये 17 9 8 17 हो गया, कट गया। तो 46 दूना 92 तो होता है। ये तीनों नंबर जो है 46 से डिविजिबल है, तो 46 सबसे बड़ा नंबर आएगा जिससे आप इस तीनों में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमेशा एक ही बचेगा, समान बचेगा, जो भी बचेगा। देख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब है 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका अब एक गुणज वाला आ गया है। ठीक, न्यूनतम संख्या क्या जो है। चलिए इसको अभी हम देखते हैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ने के बाद। ठीक, चलिए देखिए, ये सब मैं करा चुका हूं। ये सब हो चुका है, यहाँ से आपको कराना है आज। ठीक ना, चलिए देखिएगा, एचसीएफ का सारा कंसेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक, अब जो मिक्स होगा एलसीएम एचसीएफ पर वो आगे पढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं एलसीएम बेस्ड
एलसीएम जो है मल्टीपल पे बेस्ड होता है, ठीक ना। तो पहले हम मल्टीपल के बारे में पढ़ते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम मल्टीपल के बारे में पढ़ते हैं, फिर एलसीएम के पास जाएंगे, ठीक। चलिए, मल्टीपल को हिंदी में गुणज या अपवर्त कहा जाता है, ठीक। इस चीज़ को सभी कोई जानते होंगे, ठीक। क्या होगा, जैसे में एन का मल्टीपल निकालना है, तो एन से विभाजित होने वाली जितनी संख्या होगा एन का क्या कहा जाएगा, मल्टीपल कहा जाएगा। डिवाइजर में क्या था, एन को विभाजित करने वाली, इसको विभाजित करने वाली जो संख्या होगा वो इसका डिवाइजर कराएगा। अब यहाँ है एन से विभाजित होने वाली, इससे जो जो विभाजित होगा, यहाँ था आपको इसको विभाजित करने वाली, इसको विभाजित करने वाली डिवाइजर, और इससे विभाजित होने वाली जो संख्या होगा वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो विशेष कंसेप्ट हम आगे जैसे जैसे बढ़ते बताएंगे, ठीक ना। जैसे में देखिए मल्टीपल ऑफ 7 निकालना है, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन होगा, 7 में आप कोई भी नेचुरल नंबर से प्रोडक्ट कर दीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर से प्रोडक्ट कीजिएगा या इंटीजर से, तो ये जो संख्या आएगा 7 से डिविजिबल होगा। आप देख सकते हैं 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से 7 हमेशा कट जाएगा। 7 इंटू समथिंग करेंगे आप, तो 7 का मल्टीपल एटलीस्ट एक मल्टीपल तो होगा ही, तो 7 से हमेशा ये कैंसिल होगा और हमेशा ये इंटीजर एक देगा। तो इसका मतलब 7 के मल्टीपल के लिए आप 7 में क्या कीजिए, नेचुरल नंबर से प्रोडक्ट करते जाइए। अब इसमें कहा जाए 7 का मल्टीपल तो क्या होगा, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। और भी जैसे 12 का है, 12 1 12, 12 24, 36, 3 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए, ऐसे ही निकालते जाइए, ठीक। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए, इससे छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। कोई भी संख्या जैसे में 7 है, ठीक ना, 7 अपने से छोटा नंबर 1 2 3 6 तक के किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है। एक कोई भी नंबर जो होगा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, जो भी नंबर होगा 7 से डिविजिबल 7 से लेके और इसका अगला नंबर जो होगा इसके पहले नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो जो स्टार्टिंग होगा संख्या इट सेल्फ से होगा, तो n है तो n, फिर 2n, फिर 3n, फिर 4n, फिर 5n, फिर 6n, ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक ना। जहाँ तक ले जाइए वहाँ तक जाएगा ये, ठीक। चलिए, अब ये है दूसरा, जैसे में एन एक जनरल का बता दिए हम, इसमें ऑर्डर भी कंसीडर हो सकता है कि जैसे में देखिए पहला ए है, दूसरा ए है, तीसरा है, चौथा ए है, तो ऑर्डर कंसीडर हो सकता है। मल्टीपल का ऑर्डर कंसीडर आप कर सकते हैं। जैसे हम कहा जाएगा थर्ड मल्टीपल कौन है, तो इसमें देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, इसमें ये है। कहा जाएगा फिफ्थ मल्टीपल कौन है, तब 5 इंटू एन कर देना है, जिस चीज़ का पूछा जाए। और कहा जाए मान लीजिए 49 का फिफ्थ मल्टीपल 49 इंटू 5, और कहा जाए मान लीजिए 32 का 10th मल्टीपल 32 इंटू 10, ठीक ना। तो जैमा मल्टीपल बोला जाए वैसे निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसी को उल्टा दिया जा सकता है कि किसी संख्या का फिफ्थ मल्टीपल, मान लीजिए किसी संख्या का फिफ्थ मल्टीपल 100 है, किसी संख्या का फिफ्थ मल्टीपल 100 है, तो संख्या क्या होगा, तो पांचवा मल्टीपल कैसे आया होगा, उस संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करके, तो आप उसी 5 से डिवाइड दे दीजिए। ऐसे में किसी संख्या का फिफ्थ मल्टीपल कैसे होगा, 5 से मल्टीप्लाई करके, तो आप 5 से डिवाइड दे देंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब 20 का फिफ्थ मल्टीपल 100 है, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन भी यहाँ पे है वैसा, देख सकते हैं आप कि इफ 15th मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज 848 देन फाइंड दैट नंबर। एक नंबर का 15 मल्टीपल दिया गया है, तो कह सकते हैं ये क्या होगा, उस नंबर में 15 इंटू एन से मल्टीप्लाई किया होगा तभी आया होगा, वैसे आ ही नहीं सकता है। ये कुछ नहीं, 15 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, 8 4 12, अब 12 और 8 20, ये कुछ गलत ले आ गया है, ठीक ना। इसको हम कर देते हैं ऐसा, 8 16, 16 और 16 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 12 ना है। इसको ये बना दीजिए आप 8 5 8, इसको ये बना दीजिए, और यहाँ बना दीजिए 11th, ठीक ना, कि एक संख्या का 11th मल्टीपल क्या है आपको 858 है, ठीक। ये थोड़ा डाटा गलत दिया गया है, ठीक। तो 11th मल्टीपल क्या है 858 है, तो संख्या n क्या होगा, आप डायरेक्ट इस संख्या में 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या थोड़ा प्रोसेस अपना चाहे तो ये अपना सकते हैं। 11 से 77 और 8 11 से 88, तो जो नंबर है 78 है, 78 में आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब है एन का मल्टीपल निकालने या चेक करने का विधि। 1 मिनट में पानी पी ले रहा हूँ थोड़ा। चलिए देखिए, जैसे हम डिवाइजर निकालने का जनरली 3 तरीका बताए थे, 3 मेथड बताए थे डिवाइजर निकालने का। वैसे ही यहाँ मल्टीपल भी निकालने या किसी संख्या को चेक करने के कि इसका मल्टीपल है या नहीं है, ए बी का मल्टीपल है या नहीं, वो भी चेक करने का 3 तरीका होगा। कैसे होगा वो देखिए, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ठीक। जैसे हम ये बताए थे, मान लीजिए हमको एक संख्या 60 है, ठीक। 60 के डिवाइजर निकालना है तो हम क्या करें, सबसे बेसिक ये था कि आप जिस नंबर से डिवाइड दीजिएगा रिमाइंडर 0 आएगा और सारा संख्या क्या होगा, डिवाइजर होगा 60 का। जैसे में आप कैसे चेक करेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, ऐसे आप डिवाइड देते जाएगा और जिस में रिमाइंडर जो है वो संख्या क्या होगा, 60 का डिवाइजर होगा। दूसरा ये था, इसी 60 को आप 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देते हैं, 2 नेचुरल नंबर के मल्टीपल में लिखेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे में इसको आप लिख सकते हैं 1 × 60, तो 1 और 60 दोनों इसका क्या है, डिवाइजर है। फिर 2 × 30, तो 2 और 30 दोनों क्या है, इसका डिवाइजर है। दूसरा ये था। तीसरा ये था कि 60 का प्राइम फैक्टर करके 2 का स्क्वायर × 3 × 5 प्राइम फैक्टर करके। अब 60 का डिवाइजर जो होगा प्राइम फैक्टर से कैसे देखते थे, 60 का जो डिवाइजर होगा वो इसी फैक्टर से सिलेक्ट करके बनाया गया होगा। इसके बाहर कोई भी 2, 3, 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं रख सकता है। जितना फैक्टर इसमें है मैक्सिमम इतना रख सकता है, और इसके फैक्टर के सिलेक्शन से जो भी नंबर बनेगा वो क्या होगा, इसका डिवाइजर होगा। ये डिवाइजर के लिए था। अब इसी पर आधारित एचसीएफ के लिए समझिए। अगर मुझे कहा जाता है मान लीजिए 60 का मल्टीपल निकालने के लिए, क्या 60 का मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब है 60 से विभाजित होने वाली संख्या निकालना है। 60 से विभाजित होने वाली जो भी संख्या हो सारा इसका मल्टीपल होगा। मतलब 60 को आप यहाँ रखिए और यहाँ का नंबर फाइंड करते जाइए, यहाँ का नंबर फाइंड, यहाँ कौन कौन ऐसा नंबर रखेंगे जो 60 से डिविजिबल होगा, 60 से डिविजिबल होगा। तो ये तो आप जानते हैं 60 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे 60 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, आप 60 रखेंगे तो 1 पे लग जाएगा, डिविजिबल होगा, तो 60 का डिवाइजर हो गया। फिर हम ये रखेंगे 120 रखिएगा तो 60 × 120 -0 ये रखेगा आ जाएगा। तो ये बेसिक है, इसका कोई यूज है नहीं, लेकिन बताना बेसिक आपको क्या समझाते हैं वो समझिए। तो यहाँ क्या है, ये आपको बीच वाला निकालना है, कह सकते हैं डिविडेंड निकालना है। मल्टीपल के लिए जिस संख्या को का मल्टीपल बोला जाता है तो संख्या क्या होता है, डिवाइजर होता है। डिवीजन प्रोसेस में डिवाइजर होता है और डिविडेंड निकालना होता है। कौन सा डिविडेंड, जब रिमाइंडर 0 आए। इसमें क्या था, आपको डिविडेंड दिया जाता था और डिवाइजर निकालना होता था डिवाइजर के लिए, ठीक। तो ये हुआ। दूसरा, अगर 60 का मल्टीपल निकालना है, 60 का मल्टीपल निकालना है, इसी 60 को हम 60 × i कर दें। 60 इंटू क्या कर दे, आई फॉर इंटीजर या नेचुरल नंबर। नेगेटिव के लिए जनरली नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। बाकी नेगेटिव भी कह सकते हैं, मल्टीपल है या नहीं है, जनरली आपको नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो 60 का मल्टीपल कहा गया है तो 60 × इंटीजर कर दीजिए, 60 × इंटीजर कर दीजिए। और 60 × इंटीजर करने पे जितना भी नंबर आएगा ना, ये सारा क्या आएगा, 60 का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा, 60 का मल्टीपल आएगा, ठीक। ये यहाँ से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए n इसका मल्टीपल है और इस रिमाइंडर 0 हुआ तो n क्या होगा, यहाँ i आया है तो n क्या होगा, n = 60 × i, और रिमाइंडर 0 है तो इसको तो लिखने का जरूरत है नहीं। अब यहाँ i अलग अलग हो, 1 2 3 4 5 6 जो देते जाइए वो लिख सकते हैं। तो यही चीज़ है, बस बताने का अलग तरीका है। यही चीज़ कंसेप्ट में हम कंसेप्ट मिलेंगे जब एलसीएम पढ़ाएंगे, इस तीनों मेथड को कंसेप्ट मिलेंगे, ठीक ना। चलिए, तो हमको 60 के मल्टीपल निकालने के लिए 60 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते जाइए। तीसरा, प्राइम फैक्टर में क्या होगा कि 60 से डिविजिबल वही संख्या होगा, 60 से डिविजिबल वही संख्या होगा जिसमें कम से कम 2 के पावर 2 और 3 और 5 होना चाहिए। 60 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसमें कम से कम
जिसमें कम से कम 2 के पावर 2 और 3 5 जरूर होगा, वही संख्या डिवाइड हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक ना, डायरेक्ट आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि 60 से डिविजिबल होने वाली संख्या के प्राइम फैक्टर में 2 के पावर 2 और 3 और 5 के अलावा कुछ भी है उससे कुछ मतलब नहीं है, इतना होना जरूरी है। इतना के अलावा आप आई कुछ भी दे दीजिए, आई के जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी देंगे, इसका मल्टीपल ही आएगा। आपको प्राइम फैक्टर में समझना है कि 60 से डिविजिबल होने वाली जो भी संख्या होगा उसके प्राइम फैक्टर में इतना फैक्टर मौजूद होना चाहिए। ठीक, सेम आप यही चीज समझ लेंगे एन के जनरल नंबर, एक जनरल नंबर के लिए। ठीक ना, जैसे मान लीजिए हमको एन का मल्टीपल निकालना है, एन का मल्टीपल निकालना है, मतलब एन तो दिया गया है, क्या दिया गया है, डिवीजन प्रोसेस में समझना, एन दिया गया आपको, डिवाइजर दिया गया है और एन निकालना है। एक क्या होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा तो आप यहाँ वो संख्या रखेंगे जिससे एन डिविजिबल होगा। दूसरा, इसी एन को हम एन इंटू आई कर देंगे, एन इंटू आई कर देंगे, सारा क्या मिलेगा, एन का मल्टीपल मिलेगा, एन का मल्टीपल। एन इंटू आई करने का मतलब एन हो गया, 2n हो गया, ये तो पहले भी लिखे 2n हो गया, 3n हो गया, ये सब जो आएगा ये सारा इसका मल्टीपल आएगा। तीसरा, एन के प्राइम फैक्टर एन से एन का जो मल्टीपल होगा, एन का मल्टीपल हमेशा एन के प्राइम फैक्टर के सभी एलिमेंट्स को अपने प्राइम फैक्टर में जरूर कंटेन करें, अपने एलिमेंट को वह संख्या अपने प्राइम फैक्टर में जरूर रखेगा या रखना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा ठीक लिखा है लैंग्वेज या नहीं। एन का मल्टीपल हमेशा एन के प्राइम फैक्टर के सभी एलिमेंट को, अच्छा थोड़ा मैं जरूर रखेगा यहाँ कर दीजिए, बस समझ सकते हैं इस सबको, बाकी समझ के छोड़ भी सकते हैं, लिखना जरूरी है नहीं। ठीक ना, आपको डायरेक्ट ये समझना है एन का मल्टीपल वही संख्या हो सकता है जिसमें एन का प्राइम फैक्टर कम से कम मौजूद होना चाहिए, एन का सब प्रत्येक प्राइम फैक्टर। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी में था एक और चेक करने का, जैसे मैं तो निकालने का तरीका हो गया, एन निकालना है तो अब मान लीजिए आपको ये दिया गया है, एक संख्या एम दिया गया है, ठीक ना, और चेक करना है एन का मल्टीपल है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट एन में डिवाइड दीजिए, वही तीनों प्रोसेस है। एम को आपको चेक करना है एन का मल्टीपल है कि नहीं, आप डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा तो मल्टीपल होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लीजिए एम को चेक करना है एन का मल्टीपल है या नहीं, तो सेकेंड प्रोसेस में क्या करेंगे, हम एन को एन इंटू समथिंग में लिखने का कोशिश करेंगे। अगर एन इंटू समथिंग, यहाँ समथिंग जो होगा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, एन इंटू समथिंग में लिख देते तो हम कहेंगे एम क्या है, एन का मल्टीपल है। तीसरा आप क्या करेंगे, अगर एम दिया गया इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, मान लेते प्राइम फैक्टर P1 के पावर R1, P2 के पावर R2 और P3 के पावर R3, ऐसे ही डॉट Pn के पावर Rn रखेगा, मान लेते एम में रखा है, ठीक ना। अब एन का प्राइम फैक्टर निकालिए तो आप ये देखेंगे एन का जो प्राइम फैक्टर होगा, एम का प्राइम फैक्टर हम मान लेते हैं, मान लीजिए Q1 मान लेते हैं, Q1 R1 Q2 R2 जो भी होगा इसका प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और एन का प्राइम फैक्टर हम देखेंगे इसमें है या नहीं है। अगर एन का प्राइम फैक्टर पूरा का पूरा इसमें मौजूद होगा तो हम क्या कहेंगे, एम जो है एन का मल्टीपल है, ठीक ना। तो जब दिया जाए चेक करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, बाकी निकालने के लिए भी वही प्रोसेस है। चलिए आगे देखिए, अब कुछ प्रॉपर्टी है वो समझना है आप, ठीक। ये सारा आपको क्लियर भी होगा, बाकी मैं एक एक कंसेप्ट बताना है, सभी को सिखाना है, इसलिए बोलूँगा फिर से। चलिए, प्रत्येक संख्या अपने डिवाइजर का मल्टीपल होता है, सभी संख्या जो होता है अपने डिवाइजर का मल्टीपल होता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए 20 है, ठीक, 20 है,
तो 20 का डिवाइजर कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और फिर एक और 20 होगा, एक 20 होगा। चलिए मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ एक बड़ा सा, ये क्या हुआ, इसका डिवाइजर हुआ। तो ये डिवाइजर सभी का सभी क्या करेगा, 20 को डिवाइड जरूर करेगा, यहाँ से यहाँ तक का 1 से लेकर 20, 1 2 4 5 10 ये सभी 20 को जरूर डिवाइड करेगा। अब इससे डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो वही चीज़ है, प्रत्येक संख्या अपने डिवाइजर का मल्टीपल होता है। 20 जो है अपने सभी डिवाइजर का मल्टीपल है। अगर हम कहें 35 किस किस संख्या का मल्टीपल है, 35 किस किस संख्या का मल्टीपल है, तो इसको डिवाइड करने वाली जो संख्या होगा वो सभी का होगा, डिवाइजर का 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 35 हो जाएगा, बस एक 35 होगा। ये 4 नंबर का मल्टीपल है, ठीक है ना। चलिए, तो वही चीज़ है, किसी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल स्वयं होता है और सबसे बड़ा मल्टीपल निकालना पॉसिबल नहीं है। कोई भी संख्या जो है मल्टीपल अगर आप निकालना चाहे, जैसे में 20 ही लेते हैं, ठीक है ना। 20 का मल्टीपल मतलब 20 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो 20 से नीचे तो डिवाइड होगा नहीं, जो भी होगा 20 से ऊपर ही होगा। 21 जा, 22 जा, 23 जा, ऐसे निकलते जाएगा। तो सबसे छोटा संख्या स्वयं होगा और सबसे बड़ा आप इन्फिनाइट तक जाइए, कभी तक निकालिए, कभी इंड होगा ही नहीं। जितना निकालिएगा आगे बढ़ते जाइए, करते जाइए, ठीक, तो कभी इंड नहीं, तो वही निकालना संभव नहीं है। किसी संख्या के मल्टीपल की संख्या अनंत होती है, तो फिक्स है। आप 20 के मल्टीपल को काउंट करके बता पाएंगे कहाँ तक है, कितना है, जो तो अनंत है, ठीक। चलिए, अगर m n का मल्टीपल होगा तो m का सभी मल्टीपल n का भी मल्टीपल होगा। ये समझना है, अच्छा कंसेप्ट है, मेन यही समझने वाला, बाकी तो सब चुटपुटिया है। चलिए देखिए, इस टाइप का कंसेप्ट मैं डिवाइजर में भी बताया हूं कि अगर m n का मल्टीपल है, n का मल्टीपल होगा, अगर n का मल्टीपल होगा तो m क्या होगा, n इंटू आई होगा या नहीं होगा। अगर m n का मल्टीपल है तो n में किसी इंटीजर से या किसी नेचुरल नंबर से प्रोडक्ट कहाँ पे आया होगा। अब कहा गया m का सभी मल्टीपल n का भी मल्टीपल होगा। अब m का कोई भी मल्टीपल लीजिए, मान लीजिए m यहाँ i1 कह देते हैं, m इंटू i2 ले लीजिए, तो जितना मल्टीपल है ना, इस n का मल्टीपल जरूर होगा। m अगर m n का मल्टीपल है तो आप m का कोई भी मल्टीपल लीजिए, n का मल्टीपल जरूर आएगा। अगर एग्जाम्पल से समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे में देखिए 12 जो है, 12 है, 12 आपको क्या है, 4 का मल्टीपल है या नहीं है 12 4 का मल्टीपल है, ठीक ना। अब 12 का मल्टीपल आप कोई भी लीजिए, 12 12 दूना 24 12 23 37 12 चौक 48, ये जितना भी मल्टीपल होगा 12 का, सभी 4 का भी मल्टीपल जरूर होगा, सभी 4 का भी मल्टीपल जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब ये मल्टीपल है तो एक 4 सब में जरूर होगा, एटलीस्ट सभी में 4 का प्राइम फैक्टर जरूर होगा। तो 4 का होगा तो 12 का कोई भी मल्टीपल लेंगे उसमें एक 4 जरूर मिलेगा, तो इसीलिए हो गया, ठीक ना। तो सेम यही प्रोसेस है कि m का मल्टीपल जो होगा n का मल्टीपल होगा, ऐसे आपको लिख सकते हैं, ठीक ना। इतना एंड मल्टीपल ऑफ m इतना हो गया, ठीक ना। और mi2 जो हो जाएगा, mi2 क्या हो जाएगा, इसके जगह ही रख दीजिए, ni1 इंटू i2, जरूरत नहीं है इसका, बस मैं वैसे ही लिख रहा हूँ ni2, ठीक। जो भी mi2 आएगा ये आएगा, तो हम कह सकते हैं n जो होगा, n डिवाइड किसको करेगा, ni1 इंटू i2 को, इसको कर रहा है डिवाइड या नहीं कर रहा है, कर रहा है इस तीनों को, तो इसीलिए क्या कहेंगे ni1 और i2 क्या होगा, i2 जो हो गया इज ए मल्टीपल ऑफ n। तो ऐसा आप कर सकते हैं, सब जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस मैं थोड़ा वैसे ही मन के शांति के लिए बता देता हूँ, मेरा भी मन संतुष्ट नहीं होता रहता वैसे। चलिए देखिए, डिवाइजर ऑफ n लेस देन इक्वल टू मल्टीपल ऑफ n और डिवाइजर ऑफ n डिवाइड्स मल्टीपल ऑफ n। क्या समझना है ये समझिए, पहले एग्जाम्पल द्वारा समझिए, फिर मैं जनरल मेथड से समझाऊंगा, ठीक। आप एक 20 ही ले लीजिए, 20 पे तो हमेशा कर रहे हैं, इसका डिवाइजर जो आएगा हमेशा क्या आएगा, 20 से छोटा आएगा। डिवाइजर कहते थे, इसका मतलब क्या है, 20 को डिवाइड करने वाली संख्या। तो 20 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, 20 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 20 को डिवाइड करेगा।
20 को डिवाइड करने वाला हमेशा इससे कम ही होगा, 1 2 4 5 10 20। अब 20 का मल्टीपल का मतलब 20 से डिवाइड होने वाला। अब 20 से डिवाइड होने वाला 20 से छोटा कोई नहीं होगा, वो जो भी होगा 20 होगा, 40 होगा, 16 होगा, 18 होगा, ऐसे करते जाइए। ठीक, तो आप देख सकते हैं 20 का मल्टीपल हमेशा 20 से छोटा आएगा। ये सब क्या है, 20 से छोटा या बराबर आएगा। और सॉरी डिवाइजर, 20 का डिवाइजर छोटा आएगा, लेकिन यही चीज़ क्या है, यही चीज़ आपको मल्टीपल में देख सकते हैं, हमेशा 20 से बड़ा है या बराबर है, 20 से बड़ा या बराबर है। वही चीज़ लिखा हूँ, डिवाइजर ऑफ एन, किसी संख्या का डिवाइजर जो होगा, डिवाइजर होगा हमेशा मल्टीपल से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है ना, छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर किस केस में होगा, संख्या इट सेल्फ के केस में होगा। प्रत्येक संख्या अपने आप का डिवाइजर भी है और अपने आप का मल्टीपल भी है। प्रत्येक संख्या अपने आप का डिवाइजर भी है और अपने आप का मल्टीपल भी है, तो उसी केस में इट सेल्फ में क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए अभी कहा जा रहा है डिवाइजर, डिवाइजर जो डिवाइड करेगा, ये क्या है, डिवीजन का साइन है, डिवाइड्स मल्टीपल ऑफ एन। अब देखिए हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले एक और चीज़ बोले थे, यही वाला कि अगर एम एन का मल्टीपल होगा तो एम का सभी मल्टीपल भी एन का होगा। तो वही है यहाँ पे कि देखिए देख सकते हैं ये जो 20 का मल्टीपल है, सब 20 का मल्टीपल मतलब 20 से डिविजिबल होगा, तो इसके प्रत्येक डिवाइजर का भी ये मल्टीपल होगा, सभी डिवाइजर का भी मल्टीपल होगा। देख सकते हैं क्यों होगा, क्योंकि इस जब 20 से सब डिविजिबल है तो इस सब से क्यों नहीं होगा, आराम से होगा, क्योंकि 20 से डिविजिबल का मतलब है एक 20 का प्राइम फैक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 5 प्रत्येक नंबर ये रखेगा, एटलीस्ट इतना जरूर रखेगा। अब 20 का जो डिवाइजर आएगा, 20 का डिवाइजर जो आएगा वो सब तो इसी से ले लेकर बनाया जाता है, तो इसके डिवाइजर से भी जरूर होगा। तो किसी संख्या का आपको डायरेक्ट समझना है, प्रत्येक संख्या का डिवाइजर उसके मल्टीपल को क्या करता है, उस संख्या के मल्टीपल को जरूर डिवाइड करेगा, या इसी को बोल सकते हैं प्रत्येक संख्या का डिवाइजर उस संख्या के मल्टीपल का उस संख्या का, प्रत्येक संख्या का डिवाइजर का मल्टीपल उस संख्या का सभी मल्टीपल होगा। ठीक, ये बोल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 1-2 देखते हैं। थोड़ा मैं पानी पीता हूँ, ठंडा पानी लेता हूँ, गर्म हो चुका है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन है, जो आप थ्योरी पढ़े अभी उसी पे क्वेश्चन है। जब तक आप मल्टीपल का पूरा कंसेप्ट बढ़िया से नहीं समझेंगे फिर एलसीएम का भी कंसेप्ट नहीं हुआ, इसी पे बेस्ड एलसीएम है। ठीक ना, एलसीएम में चलिए ये चीज़ आगे बोलेंगे, बताएंगे फिर। वैसी कितनी संख्या है जिसका एक गुणज 35 है, मतलब एक मल्टीपल 35, वैसा कितना पॉसिबल संख्या है जिसका एक गुणज 35 मल्टीपल 35 है। तो हमको ये बताना है एक किस किस संख्या का मल्टीपल है, डायरेक्ट ये बताना। तो ये जिस जिस संख्या से डिवाइड होगा उसका मल्टीपल होगा। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं इसका डिवाइजर निकाल लीजिए, इसको डिवाइड करने वाला 1 है, 5 है, 7 है और 35 है। तो 4 ऐसा नंबर है जिसका मल्टीपल है, लेकिन ये तो छोटा नंबर था। ठीक है, अब इसका बताइए 660 किसका किसका गुणज है, 660 किस संख्या का गुणज है,
तो इसको डिवाइड करने वाली जितना भी संख्या होगा ये सभी का गुणज होगा। तो इसका डायरेक्ट आप कह सकते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना। आपको नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना पढ़े हैं, उसी चीज़ को मल्टीपल के फॉर्म में पूछ दिया गया है कि इसका कितना क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है। इसका अगर करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 11 इंटू 5, यही आएगा ना। मैं इसको इधर लिखता हूँ थोड़ा, ठीक। 2 इंटू 3 6 और इंटू 5 2 इंटू 11, ठीक। इसका यही आएगा 3 दूना 6, 11 5 10, ठीक है। अब इसका फैक्टर कितना होगा, इसका डिवाइजर कितना होगा, तो 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1। ये समझ में जिसको नहीं आ रहा कैसे, वो आप पीछे वाले लेक्चर जाके देखिए, नंबर ऑफ डिवाइजर नंबर सिस्टम पढ़ा है। 3 इंटू 2 का क्यूब 8, 8 3 24, 24 ऐसा नंबर है जिसका एक गुणज है, ठीक ना। चलिए अब एक ये है, इफ 24 डिवाइड्स n देन 24 इज ए मल्टीपल ऑफ। इसमें कौन सही गलत है ये बताना है, ठीक ना। चलिए देखिए, 24 अगर n को डिवाइड कर रहा है, 24 n को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब n क्या है, n जो है 24 का मल्टीपल है। n क्या है, 24 का मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल है, ठीक। तो 24 इंटू आई लिख सकते हैं। तो क्या 24 इज ए मल्टीपल ऑफ n? नहीं, ये गलत है। n इज ए मल्टीपल ऑफ 24 होगा। n क्या हो, 24 का मल्टीपल है, ठीक। चलिए 2n इज द मल्टीपल ऑफ 24। 2n अगर निकालेंगे, 2n निकालेंगे तो क्या होगा, 4 48 का आई हो जाएगा, ठीक ना। तो 2n इज ए मल्टीपल ऑफ 24, हाँ है, ये सही है। ये क्या हो गया, सही हो गया। मतलब 2n जो होगा आपको 24 का मल्टीपल होगा। बाकी और भी ऑप्शन देख लेंगे, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट बताना है, यहाँ एग्जाम का आपको अथी नहीं चल रहा है, तो एक एक कंसेप्ट पढ़ना है। 5n कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ 24। 5n का मतलब क्या है, 5 इंटू 24 इंटू आई, कहेगा कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ 24। क्या 24 का मल्टीपल नहीं हो सकता है, तो 5n तो होगा ही। इस संख्या जो है 24 का मल्टीपल होगा ही। अगर n 24 का, हम जस्ट पहले भी बताए हैं, n 24 का मल्टीपल है, तो n का आप कोई भी मल्टीपल लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, n का पहला मल्टीपल लीजिए, n का दूसरा मल्टीपल लीजिए, n का तीसरा मल्टीपल लीजिए, n का चौथा मल्टीपल लीजिए, पांचवा मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल लीजिएगा, ये 24 से जरूर डिविजिबल होगा, ठीक ना। ये जस्ट नोट्स में बताया है। तो एक सही, एक कहा गया कैन नॉट बी, एक गलत है, ठीक ना, एक गलत है, ठीक। चलिए 5n कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ 72। क्या 5n 72 का मल्टीपल नहीं हो सकता है? तो 5n आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, 120 आई है। क्या है, 120 या इसी को 5n है। ये क्या 72 का मल्टीपल नहीं बन सकता है? तो 72 का मल्टीपल कब बनेगा, जब 72 से डिविजिबल होगा। 72 से डिविजिबल होने के लिए इसको 72 का फैक्टर रखना पड़ेगा, डेट इज 2 के पावर 3 इंटू 9, 3 का स्क्वायर, इतना कम से कम होना चाहिए इसमें, तभी करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमेशा तो नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है, कर सकता है। आप इसी को क्या कीजिए, ऐसे डिवाइड दे के चेक कर सकते हैं 72 का मल्टीपल होगा या नहीं, तो आप डिवाइड दे दीजिए। 5n में 72 से डिवाइड दीजिए। 3 मेथड पर है, 3 में आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तब 5n में आप देंगे 72 से डिवाइड, तो ये 3 आ गया। अब ये 5/3 आई आ गया, 5/3 आई आ गया। तो ये तो सही बात है, 5n हमेशा नहीं होगा, लेकिन जब यही आई 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 3 इंटू मान लीजिए n हो गया, 3n होगा। ए आई जब भी 3 का मल्टीपल आएगा, 3n आएगा, तो फिर उस टाइम में तो बन जाएगा, उस टाइम में बन जाएगा। तो ये हमेशा कहा भी नहीं गया, ये कहा कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ n। क्या 5n 72 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता है? नहीं हो सकता है, हमेशा होगा ये नहीं, लेकिन होगा। तो ये भी गलत है, तो मात्र आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर कंसेप्ट है, चलिए इस चीज को समझना है, ठीक ना। आप डिवाइजर में ये देखे हैं, डिवाइजर या एचसीएफ कह सकते हैं।
डिवाइजर में आपको क्या था, ये बीच वाले दिया जाता था, ये बीच वाले संख्या दिया था और यहाँ वाला निकालना था। डिवीजन, अगर डिवाइजर को डिवीजन प्रोसेस में आप समझना चाहे, अगर डिवाइजर को डिवीजन प्रोसेस में समझना चाहे तो यहाँ आपको कोई संख्या दिया जाता था और यहाँ वाला निकालना था। कब निकालना था? जब ये रिमाइंडर 0 आता था। तो अब उसी मल्टीपल को आप डिवीजन प्रोसेस में समझेंगे तो क्या होगा? मल्टीपल को डिवीजन प्रोसेस में समझेंगे तो क्या होगा? जैसे अगर 60 का मल्टीपल बताना है तो आपको 60 से कौन कौन संख्या डिवाइड होगा वो निकालना है। यहाँ 60 को डिवाइड करने वाली, यहाँ 60 से डिवाइड होने वाली। अब 60 से डिवाइड होने वाली वैसी कितनी संख्या है, कौन कौन संख्या है जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ए निकालना है। आप डायरेक्ट एक लाइन में अगर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझेंगे कि डिवाइजर का मतलब है डिवीजन प्रोसेस में ए डिवीजन भाजक वाला निकालना, और मल्टीपल का मतलब है डिवीजन प्रोसेस में ये डिविडेंड निकालना। डिविडेंड निकालना कह सकते हैं हिंदी में भाज्य निकालना। क्या निकालना? भाज्य निकालना। तो डिवीजन प्रोसेस में अगर मल्टीपल को समझना चाहे तो क्या है? डिविडेंड निकालना, भाज्य निकालना है। अब उसी कंसेप्ट पे आधारित है, ठीक ना। चलिए, कहा गया n से डिविजिबल सभी संख्या, या इसी को ऐसे n से डिविजिबल सभी संख्या निकालना है। वैसी कौन कौन संख्या n से डिविजिबल होगा? तो n का मल्टीपल ले लीजिए, n का मल्टीपल ले लीजिए। आपको डायरेक्ट n का मल्टीपल कहा जाएगा तो ये समझते हैं कि n से डिविजिबल संख्या बोला गया, लेकिन वही डायरेक्ट ये बोला जाएगा कि n से डिविजिबल संख्या, तब पर भी n का मल्टीपल ही कहा जाता है, ठीक ना। और क्वेश्चन में उसी मल्टीपल को आपको अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाएगा, अलग अलग तरीका से घुमा के, ठीक ना। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में वैसे सभी संख्याएं जिसको n से भाग देने पर शेषफल 0 बचे, वैसी सभी संख्या जिसको n से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। शेषफल 0 बचे मतलब n से डिविजिबल है, तो संख्या क्या होगा? n इंटू आई होगा। क्या होगा? n इंटू आई। जहाँ i क्या होगा? i आपको इंटीजर होगा, या कह सकते हैं इंटीजर ही ले लीजिए, ठीक ना। इंटीजर ही ले लेते, क्योंकि कभी कभी निगेटिव केस में भी आपको ऐसे मिक्स करके पूछा जा सकता है। बाकी आपको जितना पढ़ना नेचुरल नंबर के लिए पढ़ना, ठीक। तो वहाँ पर नेचुरल नंबर भी समझ सकते हैं, n इंटू नेचुरल नंबर। वैसी सभी संख्याएं जिसको n से भाग दिया तो शेषफल r बचे। अब देखिए डिवीजन प्रोसेस में इसी को समझिए, आपको वो संख्या निकालना है, वो संख्या निकालना है जिसको n में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर r बचे। अच्छा, n से, सॉरी n से, वैसी संख्या निकालना है जिसको n से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर r बचना चाहिए, रिमाइंडर r बचना चाहिए, मतलब यहाँ a वाला निकालना है, ठीक ना। चलिए थोड़ा देर के लिए हम इसको मान लेते एम है। क्या है? एम है। n से डिवाइड देने पे m में रिमाइंडर r आता है, तो m क्या होगा? ये जो m होगा ना, डिवाइजर इंटू कोसेंट। कोसेंट क्या है? कुछ नहीं तो q कह देते हैं, और इंटू r, ठीक ना। तो m जो भी होगा n में q प्लस r करके आएगा, n का मल्टीपल प्लस r करके आएगा, प्लस r करके आएगा। यहाँ q इंटीजर है, तो आप डायरेक्ट ऐसे समझिए ना, इस चीज को आपको डायरेक्ट ऐसे समझना है जैसे में n से डिवाइडेड पे रिमाइंडर r आना चाहिए। सॉरी, n का डिवाइजर कौन कौन होता है? अगर n i में हम n से डिवाइड देते रिमाइंडर 0 बचेगा। n का कोई भी मल्टीपल लेंगे, n से डिवाइड देगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। आपको रिमाइंडर r चाहिए तो r इसमें ऐड कर दीजिए, सीधा डायरेक्ट हो गया है, बस रिमाइंडर क्या होगा? r ऐड हो जाएगा, ठीक ना। और रिमाइंडर जब भी आपको कहा जाएगा ये रिमाइंडर n से छोटा ही रहेगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा n से छोटा ही रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा वो, ठीक। तो r रिमाइंडर बचने वाले n से डिवाइड देंगे, n i प्लस r होगा, और n से डिविजिबल n i होगा, ठीक। तो इस चीज़ को आई थिंक समझ चुके होंगे। मैं आगे चलता हूँ। चलिए, अब ये ख़त्म हो चुका है। अब इसी का क्वेश्चन कितना देर क्लास चल चुका है? 40 मिनट। इसी का क्वेश्चन मैं पीडीएफ से सारा करा दे रहा हूँ, ठीक। इसका जो भी क्वेश्चन होगा पीडीएफ में करा देता हूँ। फिर हम इसके बाद हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल, फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो इसको हम करा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, ये तो हो चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए।
ये 20 नंबर क्वेश्चन ही हम नंबर सिस्टम में भी बताए हैं। तो उसमें डिवीजन, उस वहाँ कंसेप्ट था डिवीजन का थी लगाए थे कंसेप्ट, डिवीजन एल्गोरिदम वाला कंसेप्ट। तो उसी कंसेप्ट से यहाँ भी है, लेकिन यहाँ आपको मल्टीपल के फॉर्म में समझना है। एक ही चीज़ को अलग अलग जगह बताना या अलग अलग तरीका से बताना जो चाह रहे हैं हम, वो आपको कंसेप्ट के लिए बताते हैं, ठीक ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब मेथड पढ़ना ही है, वो कंसेप्ट के लिए बताते हैं। आप जिससे बना दीजिए वो सही है, आपको तो कंपटीशन में सिर्फ आंसर से मतलब। चलिए, जिसमें कहा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 80 का गुणज होगा। ठीक, 80 का गुणज जो होगा क्या क्या होगा, 80 इंटू आई होगा, 80 इंटू आई होगा। अब कहा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो आप आई यहाँ क्या रखेंगे, आप आई यहाँ क्या रखेंगे ताकि 4 अंकों की सबसे बड़ी आ जाएगा। आई यहाँ 1 2 3 4 5 6 क्या रखेंगे ताकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाए। ठीक, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन जो है 9920 है, 9120 है, 9848 है और 9940 है और 30। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। ठीक ना, हम यहाँ आई ऐसे रख के चेक करें। मान लीजिए आई, आप आई रखिएगा 100 तो 8000 आ जाएगा। आई आप 100 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 8000 आएगा। तो अभी क्या है, अभी 4 अंकों के पास नहीं गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसके नज़दीक ले, इससे आगे नहीं, इसके सबसे नज़दीक कौन सा संख्या है जो 80 का गुणज होगा, ये बताना। तो ऐसे आप अलग अलग आई का आप मान लीजिए 150 रखिए, आई का 125 रख दीजिए, नहीं होता तो 125 रखिए। 125 हटे क्या होगा, 800 800 1000 हो जाएगा, तो 10,000 हो जाता है। तो क्या हो गया, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। तो 125 है, 124वां मल्टीपल लेंगे, 125वां 10,000 आ गया जो कि 5 अंकों का हो गया। तो 124वां लेंगे तो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। 0 8 चौक 32 और 8 9 16 3 19 और 8 1 9 9920 जो भी ऑप्शन है वो आप करेक्ट कर देंगे। ठीक ना, तो ऐसे गुणज के तरीका से हुआ है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है डायरेक्ट। या तो आपको नंबर सिस्टम बताया और रूल लगाना है, या ऑप्शन मेथड से करना है। ऑप्शन मेथड से कैसे करेंगे देखिए, आपको क्या कहे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 80 का गुणज होना चाहिए। 80 का जो गुणज होगा, 80 का जो गुणज होगा और 4 अंकों की बड़ी होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं और देख लेते हैं जो संख्या इसे डिविजिबल होगा और सबसे बड़ा होगा, क्या होगा, सबसे एक ही एग्जिस्ट करेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसी डिविजिबल एक ही होगा। अब मान लीजिए उसे डिविजिबल छोटा लेंगे तो क्या छोटा आ जाएगा। ठीक ना, तो हम सबसे बड़ा संख्या देखेंगे और 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 80 से डिविजिबल का मतलब है 1 0 तो जरूर होना चाहिए, 1 0 सभी में है, गायब कर दीजिए। अब 80 से डिविजिबल होने 1 0 हटा दिए। अब 8 से डिविजिबल होना चाहिए, किससे, 8 से। तो सबसे बड़ा संख्या देखिए तो कौन है, 9920 9930। सबसे पहले आप इसको चेक कर लेंगे, ये 8 से डिविजिबल है क्या, देखिए तो 8 से देख सकते हैं ऑड है तो ऑड के लिए 4 जोड़ेंगे तो 93 4 97 97 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, तो सबसे ये जो संख्या सबसे बड़ा ऑप्शन में लिए जो 80 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको देखिए, उसके बाद यही है सेकेंड। अब इसको देखिए, ये 8 से डिविजिबल है नहीं, ऑड है तो 92 + 4 96 होता है और 12 × 96, ये जो है 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 80 से डिविजिबल है। तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। वो तो मैं आपको ये इसलिए किया हूँ 80 आई कि यहाँ मल्टीपल का कंसेप्ट मुझे समझाना है, तो इसलिए बताया हूँ। ठीक ना, बाकी आप डायरेक्ट 80 से डिविजिबल सबसे बड़ा ऑप्शन ले लेंगे, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। और या नहीं तो इसी को हम डिवीजन में एल्गोरिदम से कैसे बताए थे, 80 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो डायरेक्ट 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। आप ये देखिए, ये संख्या 80 से डिवाइड होने में कितना का कमी बेसी है। ये जितना रिमाइंडर आएगा ना, जितना इसके आगे तो जा नहीं सकते हैं, तो ये जो रिमाइंडर आएगा क्या बताएगा, ये जो संख्या 80 से डिविजिबल होने इतना ज़्यादा है, तो आप इतना कम कर दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा ये। ठीक, तो नंबर सिस्टम में बता चुके हैं। चलिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 85 से पूरी तरह विभाजित हो जाए।
चलिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1000 होता है। अब इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि वह 85 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? मतलब न्यूनतम क्या है? एक कम से कम लेना है। कम से कम क्या जोड़ेंगे ताकि ये 85 का मल्टीपल बन जाएगा? 85 से डिवाइड होने का मतलब 85 का मल्टीपल बन जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि आप ऑप्शन के अनुसार ही रख लेंगे। कम से कम जोड़ना है तो सबसे पहले ये ले लीजिए 1005। देखिए अति करके देखिए, यहाँ 85 में 85 से डिविजिबल है क्या? तो 85 में देखेंगे तो 15 फिर 5 और 5 15 8 नहीं होगा, ये 8 में 16 नहीं होगा, मतलब 5 के लिए नहीं हुआ है। ठीक, अब क्या क्या चीज़ लेंगे? अब लेंगे इसके जैसे 15 ले लीजिए, तो 15 लेंगे तो 1015 आ जाएगा। अब इसको देखिए 85 से डिवाइड देखे तो क्या हो जाएगा? 6 5 11, 9 में से 2 और ये आ जाएगा आपको 5। ओके, अब इसको देखेंगे 5 3 15 और 1 8 से 24 1 25। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। चलिए, तो 6 और 26 आ जाएगा, नहीं 26 नहीं 16 आएगा यहाँ पे, 9 में 16। ठीक, तो 5 3 15 8 से 24 नहीं 2, इस ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक ना, ये भी इससे डिविजन नहीं हुआ। तब 20 इसके जस्ट बड़ा कौन है? 20 रख के देख लीजिए तो 1020। अब इसको 85 से दीजिएगा, ये हो जाना है। ठीक, ये होगा ही क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही है। 7 5 12 1 0। अब 5 दूना 10 7 16 17, 85 से डिविजिबल है, 85 से डिविजिबल है। तो आपको ये देखना है कि एक से यहाँ क्या कम से कम रखेंगे ताकि 85 का मल्टीपल आ जाए। क्या जाए? 85 का मल्टीपल तो 20 हो जाएगा। ठीक, इसी को आप ऐसे भी देखिए, सोचने का बहुत तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमको ये लिखना है कि 4 अंकों की छोटी संख्या में न्यूनतम कौन सी संख्या निकालना है जो 85 से पूरी तरह विभाजित हो। तो हम ये कर सकते हैं, जो भी संख्या आएगा 1000 के बाद ही आएगा, तो हम डायरेक्ट ये जो संख्या आएगा क्या आएगा? 85 से डिविजिबल आएगा। तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि 85 से डिविजिबल 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये जो भी संख्या आएगा 85 से डिविजिबल 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगा। अब यहाँ आई क्या देते जाइए, 1 1 2 3 4 5 ऐसा ही रखिए ताकि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या दे 85 से डिविजिबल। अब जो भी आ जाएगा, मान लीजिए 1020 आ गया, तो अब क्या कीजिएगा? 1000 में से घटाइए, ये कितना आ जाएगा? 20 है, 20 आ जाएगा इससे। ठीक, इसी को और एक मेथड समझिए, डिवीजन मेथड से। ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करेंगे? कहा गया है 1000 में क्या जोड़ेंगे ताकि ये 85 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो आप ये देखेंगे, इसको 85 से डिवाइड करते कितना का कमी बेसी है। हमको जो संख्या लेना होगा 85 से डिविजिबल हुआ, इसके जस्ट बाद वाला लेना होगा। क्या होगा? इसके जस्ट बाद वाला लेना होगा, मतलब इसमें जोड़ना है। ठीक ना, कहा भी गया जोड़ना है। तो आप एक देख सकते हैं, इस पे लगाइए 85 से 15 0। ठीक, अब जोड़ना है तो कम नहीं लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर 1 पर लगाते हैं आप, 85 1 पे लगाते हैं तो क्या होगा? 5 और ये बच गया 8 7 15, 75 ज़्यादा हो गया। 1000 जो है 85 से डिविजिबल होने 75 ज़्यादा हो गया। तो 75 आप घटाते हैं अगर इसमें से, तो 85 से डिविजिबल 4 अंकों का छोटा आ गया। ठीक ना, लेकिन हमको बड़ा निकालना है तो हम 11वां मल्टीपल नहीं निकाल 12वां मल्टीपल कर देंगे। हम क्या करेंगे? 1 के बदला 1 ज़्यादा लगा देंगे। देखेंगे इसका 1000 के बाद वाला मल्टीपल 11वां पर तो 1000 से कम वाला मल्टीपल आ रहा है। तो हम ये देखेंगे 85 का 12वां मल्टीपल 1000 से कितना ज़्यादा है। तो 2 पे लगाएंगे तो 170 आ जाएगा, डेट इज माइनस का 20। मतलब इसमें 20 का कमी है। क्या है? 20 का कमी। अगर 20 जोड़ते तो संख्या क्या हो जाएगा? 85 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए आगे चलते, बहुत हो चुका है इस पर। अब एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का कंसेप्ट हम अभी बताएंगे आपको कल। आज मैं इतना ही मल्टीपल तक छोड़ता हूँ। कल आपको 2 क्लास और होगा, 2 नहीं, आई थिंक 3 लग सकता है। एक क्लास एलसीएम के लिए और एक क्लास आपको लगेगा एलसीएम और एचसीएफ मिक्स क्लास के लिए। 3 से 4 क्लास होगा अभी, ठीक ना, क्योंकि मिक्स कंसेप्ट कराना भी बाकी है और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बाकी है।
मैं इस PDF का लिंक अब तक नहीं डाल पाया हूँ, आज मैं बिल्कुल डाल दूंगा। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।